तो स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस एकेडमी विद प्रवीण। तो आज हम इस वीडियो में प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2024-25 मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जो कि स्टैंडर्ड लेवल का होने वाला है। ठीक है, तो आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, सेक्शन ए में। तो इस वाले वीडियो में हम सेक्शन ए को कंप्लीट करेंगे। तो सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक कार्ड है जो कि रेंडमली निकाला जाता है, वेल शफल्ड, जो कि कहीं ना कहीं फेटली हुए कार्ड है। तो आपको पता है टोटल कार्ड कितने होते हैं, 52 होते हैं। 4 टाइप के कार्ड्स होते हैं, 4 टाइप के कार्ड्स बोले तो ठीक है ना। एक होता है, 2 होते हैं रेड और 2 होते हैं ब्लैक। आपको पता ही होगा रेड वाले जो होते हैं, एक हर्ट होता है, एक डायमंड होता है, इसमें क्या होता है, एक क्लब होता है और एक स्पेड होता है ना। इनके भी 13 कार्ड्स होते हैं, इनके भी 13 कार्ड्स होते हैं, 13 टोटल कार्ड कितने होते हैं, टोटल कार्ड हमारे होते हैं 52। अच्छा, क्या बोला गया है, टोटल कार्ड 52 होते हैं, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है रेड। तो रेड कितने हो गए, 13। अब मैं इनको अगर दिखाऊं तो इवन कार्ड कौन कौन से होंगे, ठीक है ना। यहाँ से अगर मैं काउंटिंग चालू करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बाकी 11 12 जो होते हैं, है ना, वो क्या होते हैं, 11 12 एंड 13। ये एक्चुअली में ना ये फेस कार्ड होते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही अगर मैं इनमें इवन नंबर निकालूं, दिस इज इवन 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 एंड इवन, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 5 यहाँ पे एंड 5 यहाँ पे, यानी कि इस वाले में भी 5 एंड इस वाले में 5, यानी कि प्रोबेबिलिटी हो गई हमारी रेड इवन नंबर की। कितनी हो गई रेड इवन नंबर की, हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई, यानी कि यहाँ पे हो गए 5 5 यानी कि 10, और टोटल कार्ड कितने हो गए हमारे 50 हो गए। कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 5 10, 2 2 4 एंड 2 6 12। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है कि आपको पॉइंट दिए हुए हैं, पॉइंट ए है एंड बी है, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -4, -5, देन बी के दे रखे हैं 4 एंड 5। अच्छा, ये हमारे पास हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, और आपको बोला गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अभी ना मिड पॉइंट को ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता क्या है, इस लाइन को अगर मैं मोर देन हाफ करके इस तरीके से आर्क मार लूँ, यहाँ आर्क मार लूँ, इधर भी आर्क मार लूँ, तो ना यहाँ ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा, और ये आपका हो जाएगा मिड पॉइंट। यानी कि आपको मिड पॉइंट बताना है कि एक्स एंड वाई क्या होगा। तो मिड पॉइंट वाले केस में क्या होता है, मिड पॉइंट वाले केस में हमें, है ना, एक फॉर्मूला होता है x निकालने के लिए, क्या होता है, x2 प्लस x1 अपॉन में 2, और ऐसे ही y के लिए होता है y2 प्लस y1 अपॉन में 2। चलो चेक करते हैं क्या आएगा हमारे पास x, व्हाट इज x2, देखो 4 है, x1 क्या है, -4 है, अपॉन में 2 सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 अपॉन में 2, यानी कि 0 हो जाएगी वैल्यू। और ऐसे अगर मैं यहाँ भी सॉल्व करने पे आया तो y2 मेरे पास क्या है बेटा, 5 है, एंड y1 क्या है मेरे पास, -5 है, इसको भी सॉल्व करूंगा तो मेरे पास y भी क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी कि मेरे पास कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 0 एंड 0 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है 5x² - 7x + 2, और बोला गया है जो इनका सम है ना, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज। पहली बात, सम का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। सम का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अब इनका रेसिप्रोकल क्या होगा, तो मुझे पता है इनका रेसिप्रोकल होगा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। अब मैं इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो क्या आ जाएगा, अल्फा और बीटा आ जाएगा। अल्फा के टेबल में अल्फा बीटा कितने पे आता है, अल्फा से अल्फा गया, क्या बच गया, बीटा बच गया। बीटा के टेबल में अल्फा बीटा कितने पे आता है, बीटा गया, यहाँ पे क्या बच गया, अल्फा बच गया। मैं इसको जब सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फा। अब मैं इनकी वैल्यू यहाँ पे निकाल लेता हूँ। अब वैल्यू कैसे निकालेंगे, वैल्यू निकालने के लिए मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम। ए आपका क्या हो जाएगा 5, बी क्या हो जाएगा -7, एंड सी क्या हो जाएगा आपके पास 2 हो जाएगा, सी आपके पास क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखो कि सबसे पहले सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है -b अपॉन ए। जरा चेक करो, -7 अपॉन में ए क्या है, 5 है, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 अपॉन में 5 हो जाएगा। ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो क्या होता है, c अपॉन में ए। जरा चेक करो, c क्या है 2 और a क्या है 5,
यानी कि ये मेरे पास हो गया 2/5। जरा वैल्यूज पुट करते हैं। अल्फा देखो, बीटा प्लस अल्फा बोल लो चाहे अल्फा प्लस बीटा बोल लो, बात बराबर है। कितना है 7/5 है ना। फिर डिवाइडेड बाय, तो मैंने लिख दिया डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा कितना निकाला 2/5। सॉल्व करूँगा तो क्या होगा 7/5 का 5 एज इट इज रहेगा, डिवाइड कीजिएगा मल्टीप्लाई, रेसिप्रोकल हो जाएगा 5 ऊपर 2 नीचे, कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7/2 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो करेक्ट हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हमने 5th की तरफ आते हैं। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5th क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आपका ना सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो है वो किसके बराबर है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2πr, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू साइड, है ना। तो आप चेक करोगे, देखो 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, यानी कि मेरे पास क्या आ गया πr इज इक्वल टू 2 साइड, है ना। अब यहाँ से मैं अगर r की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या निकल जाएगा 2 साइड अपॉन में पाई आ जाएगा। अच्छा, क्या फाइंड करना है? एरियाज फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात है, इनके एरियाज फाइंड करेंगे तो यहाँ पे लिख देते हैं एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर लिख देंगे। आपको पता है एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड का है ना, साइड का स्क्वायर होता है, या साइड इंटू साइड होता है। अब मुझे पता है कि पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, ठीक है। और यहाँ पर रेडियस क्या आया है मेरे पास 2, है ना, क्या है 2 साइड। मैं पाई को पाई भी लिखे रहने दे सकता हूँ, ऐसे मैं लिखे रहने दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 साइड अपॉन में पाई। अच्छा, ये 2 बार है तो मैंने इसको लिख लिया 2 साइड अपॉन में पाई इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। जरा चेक करो, ये पाई से ये पाई गया, है ना। 22/7 लिख लो, पाई लिख लो, बात बराबर है। और देखो ये साइड से ये साइड भी गया और ये वाली साइड से ये वाली साइड भी चली गई, है ना। ऊपर से क्या बच गया 20, 2 2 जा 4 बच गया, और अपॉन में क्या बच गया पाई बच गया, पाई बच गया। यहाँ से कुछ नहीं बचा, 1 मान लेंगे। ये यहाँ पे जाएगा, क्या हो जाएगा 4, है ना, पाई बन जा पाई। अब मैं इसको सॉल्व करने पे आऊँगा तो आप देख सकते हो 4 इज इक्वल टू 22/7 हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 11, और ये हो जाएगा, ये ऊपर है नीचे आके 14 हो जाएगा, 7 2 जा 14, यानी कि आपका क्या हो जाएगा 11/14 हो जाएगा। तो ये आपका 11/14 करेक्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। क्या दे रखा है आपको? HCF दे रखा है किसका 90 एंड 44 का, इसकी फॉर्म में दे रखा है 144, इसकी फॉर्म में दे रखा है 17m-16 की फॉर्म में दे रखा है। m की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। पहले HCF निकाल लेते हैं। क्या होगा HCF 45, 3 1 3, 3 5 15, 5 3 15, अगेन 3 5 15 एंड 5 1 5, 2 6 2 7 14, 2 7 14, 2 2 4 हो जाएगा, 2 3 6, 2 6 12, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9 एंड 3 1 3। तो 2 कॉमन आ गया, फिर क्या कॉमन आ गया 3 कॉमन आ गया, फिर 3 कॉमन आ गया, 3 3 9 एंड 9 2 18, यानी कि मैंने HCF निकाला तो कितना आ गया 18 आ गया इज इक्वल टू 17m-16, माइनस का यहाँ पे जाके प्लस का हो जाएगा 17m। यहाँ से चेक करो 8 6 14 का 4 हासिल है 1, ये हो जाएगा 2 और 1 3 34, 17m 34 यही रहेगा, 17 यही रहेगा, m यही रहेगा, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी कि m की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। आपको पॉलिनोमियल दे रखा है, जीरोस दे रखे हैं, यानी कि आपको x दे रखा है, x यानी कि अल्फा दे रखा है आपको 1/3 और बीटा दे रखा है आपको -3/4। जीरोस की बात होती है तो यानी कि x दिया हुआ, एक को अल्फा मान लेंगे और एक को बीटा मान लेंगे। अब देखते हैं, हमें फॉर्मूला पता है क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। जरा चेक करते हैं यहाँ पे अल्फा क्या दे रखा है 1/3, बीटा क्या दे रखा है -3/4 एंड x अल्फा इंटू बीटा यानी कि 1/3 मल्टीप्लाई -3/4।
इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ज़रा चेक करते हैं, साइड में सॉल्व कर लेते हैं। हो जाएगा 3 और 4 कैल्शियम लेंगे, माइनस प्लस माइनस 12 आ गया। 3 के टेबल में 12 4 पे आता है 4, और ये हो जाएगा 4 के टेबल में 12 कितने पे आता है 3 पे आता है, 3 3 का 9 हो जाएगा। हो जाएगा माइनस 5/12 हो जाएगा, यानी कि मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ माइनस 5/12 लिख दूंगा। साथ में x लगा हुआ x लगा देंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस यानी कि -3 3 4 ज़ा 12। सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन में कुछ नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, इसके लिए इक्वल टू 0 लगा लेंगे, नीचे 1 लगा लेंगे, 12 आ जाएगा। 12 पे जाएगा, 1 के टेबल में 12 12 पे आता है, 12 के टेबल में 1 पे आता है, 12 के टेबल में 1 पे आता है। यहाँ पे हो जाएगा 12x² प्लस 5x माइनस 3 1 ज़ा 3x इज इक्वल टू 0। ये डिवाइड में यहाँ पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसी के साथ ये आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। ये आंसर आ गया, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 12x² प्लस 5x माइनस 3, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। तो आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इफ द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन ऑफ अ डाटा इज 36 देन द डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन इज, यानी कि आपको क्या दे रखा है मोड, क्वेश्चन नंबर 8 मोड एंड मीडियन का डिफरेंस दे रखा है, द डिफरेंस इज 36। क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है कि मीडियन एंड मीन का डिफरेंस क्या होगा। तो सॉल्व करते हैं। जैसे कि पता है इक्वेशन दे रखी है हमें, मैं मोड को अगर देखना चाहूँ तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ 36 से माइनस का यहाँ पे जाके प्लस का हो जाएगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कैलकुलेट कर लिया। फॉर्मूला हमें बताइए क्या कहता है, 3 मीडियन इज इक्वल टू मीन प्लस मोड। क्लियर है, चलो ये प्लस का यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा, एंड यहाँ से क्या मिला हमें, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, एंड मोड का वैल्यू हमने क्या निकाला था, 36 प्लस मीडियन, यही निकाला था ना। तो इसको हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं 36 प्लस मीडियन। अब आप चेक कर सकते हो ये मीडियन जो है यहाँ पे आके प्लस का है, यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा, एंड यहाँ से हम कैलकुलेट करें, यहाँ पे 2 मीन ऑलरेडी पहले से ही था, 36 का 36, एंड ये कुछ नहीं है यहाँ पे तो 1 मानेंगे, 3 में से 1 गया तो 2 मीडियन, एंड 2 मीडियन माइनस 2 मीन इज इक्वल टू 36। 2 कॉमन आ जाएगा, मीडियन यही रहेगा, मीन यही रहेगा, यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी हमारे पास, मीडियन एंड मीन का डिफरेंस जो है 36/2 कट करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 2 8 16, यानी कि फाइनली वैल्यू हमारे पास आ गई 18। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि आपको एक फिगर दे रखी है इस तरीके से, इसका नाम है ABC एंड DE क्या दे रखा है, पैरेलल है, यानी कि गिवन दे रखा है DE इज पैरेलल टू AB। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल के आता है, पहले छोटा वाला ट्रायंगल बनाने में, इसका नाम है, क्या नाम है इसका, DCE एंड ट्रायंगल ACB। मैं कह सकता हूँ ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। ठीक है, यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, एंगल D बराबर है एंगल A के, रीजन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल E बराबर है एंगल B के, एंगल E बराबर है एंगल B के, सेम टू सेम रीजन हो जाएगा क्योंकि AB इज पैरेलल टू DE और दोनों में एंगल A कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से मैं कंक्लूजन क्या निकाल सकता हूँ कि ट्रायंगल DCE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ACB। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ CD अपॉन में AC इज इक्वल टू CE अपॉन में BC
इज इक्वल टू डी ई अपॉन में ए बी। यहाँ से मैं ये कंक्लूजन निकाल सकता हूँ। अब जो जो वैल्यू दी हुई है उसको पुट कर लेते हैं। अच्छा, क्या क्या दिया हुआ है? डी ई दिया हुआ है। डी ई कितना दिया हुआ है हमें? डी ई दिया हुआ है ए बी कितना दिया हुआ है? एक्स। एंड उसके बाद सी ई हमें सी दिया हुआ है। और बी सी, अगर बी सी की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी प्लस बी या बी प्लस सी कर दो। और यहाँ से x निकालने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा, इसको इससे इंटू करेंगे, हो जाएगा सी एक्स, ये हो जाएगा ए ब्रैकेट में बी प्लस सी, एक्स यहीं रहेगा, ए ब्रैकेट में बी प्लस सी अपॉन में क्या हो जाएगा? सी आ जाएगा। और इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपको लीनियर इक्वेशन दे रखा है इन टू वेरिएबल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। अगर उसको देखें तो क्या होगा? देखो, लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है? जहाँ पे दो टाइप के वेरिएबल है। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का मतलब जहाँ पे एक्स और वाई ना तो एक्स ज़ीरो होना चाहिए ना ही वाई ज़ीरो होना चाहिए। एक बार को आपका सी ज़ीरो हो जाएगा तो चलेगा। तो क्या क्या नहीं ज़ीरो होना चाहिए? एक्स नहीं ज़ीरो होना चाहिए, है ना? यानी कि एक्स बोले तो ए नहीं ज़ीरो होना चाहिए और बी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, है ना? तो देख लो, ए नहीं ज़ीरो होना चाहिए, सी ज़ीरो हो जाए तो यानी कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। ध्यान रखना, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में ना आपको एक लेटर दे रखा है मैथमेटिक्स, और ना इसमें वोवल्स की जो कहीं ना कहीं आपको प्रोबेबिलिटी दे रखी है, ये रखी 2x प्लस 1। पहले तो टोटल अल्फ़ाबेट देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल जो अल्फ़ाबेट्स है वो कितने हैं? 10 हैं। अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूँ वोवल्स की एक्चुअल में तो क्या निकलेगी? देखो 4 हैं, ए आई, तो 4 अपॉन में क्या आ जाएगा? टोटल अल्फ़ाबेट्स कितने हैं? 10 हैं। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब x की वैल्यू निकालना है, दिया इस फॉर्म में था, एक्चुअल में आया ये, यानी कि दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? यहाँ से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 1 जा 5 हो जाएगा 2x प्लस 1, प्लस का 1 है यहाँ पे आके माइनस का 1 हो जाएगा। 5 में से 1 गया 4, 4 अपॉन में 2। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं। आपको वर्ड दे रखा है मैथमेटिक्स में टोटल कितने वर्ड हैं? 11। अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूं वोवल्स की तो कितनी आएगी? ए आई, यानी कि 4 हो गया। टोटल कितने हैं? 11 है। और वैसे इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है, कितनी दे रखी है? 2 अपॉन में 2x प्लस 1। क्या फाइंड करना है? x। ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। क्रॉस करूँगा तो 4 2 जा 8x, 4 1 जा 4, 11 2 जा 22, प्लस का 4 है वहाँ पे जाके माइनस का 4 हो जाएगा, हमारे पास निकल के आ जाएगा 18। x यही रहेगा, 18 अपॉन में 8, 2 4 जा 8 एंड 2 9 जा 18। x की वैल्यू क्या आ गई? 9/4 हो गई। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। आपको AP दे रखा है, क्या दे रखा है? 253 248, इस तरीके से 243 83। वो पीछे से फाइंड करना है। अब आप पीछे से करोगे तो 8 आगे आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, ए क्या हो जाएगा मेरे पास? A1 हो जाएगा 8 एंड D क्या हो जाएगा मेरे पास? A2 माइनस A1, यानी कि 3 में से 8 गया तो कितना आ जाएगा? माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 3 यहाँ पे आ जाएगा, 8 यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 एंड ये हो जाएगा 8 में से 3 गया तो ये प्लस का 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। लास्ट
20 टर्म, यानी कि अब आपको पता है 20 टर्म निकालने का तरीका क्या होता है, a प्लस 19d। a कितना है मेरे पास 3 है, 19d कितना है 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, 19 5 का 95 और ये हो जाएगा 98 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। 13 क्या कह रहा है, आपको इस तरीके से एक सर्कल दे रखा है, ये आपको टेंजेंट दे रखा है, ठीक है ना। दो टेंजेंट आपको पता है, सर्कल के आउटर पॉइंट से जो दो टेंजेंट ड्रॉ होती है वो बराबर होती है। ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट क्यू है। मुझे क्या फाइंड करना है, ए पी फाइंड करना है कि ए पी क्या होगा। इसमें कि मुझे ए बी का लेंथ दे रखा है 5 सेंटीमीटर और ए सी दे रखा है 6 सेंटीमीटर और बी मेरे को दे रखा है 4। अब मेरे को पता है पूरी लाइन बी सी, अगर मैं बी सी मेरे पास 4 है, तो अगर मैं इस पॉइंट को कुछ मान लूँ, ये पॉइंट अगर मैं ओ मान लूँ, ये पूरा 4 है, मैं इसको कहीं ना कहीं x मान लूँ, तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स हो जाएगा, या इसको x मान लूँगा तो ये 4 माइनस एक्स हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से लिख लेते हैं। तो अब ए पी आपको पता है ए पी किसके बराबर है, ये बराबर है ए क्यू के, क्योंकि आपको पता है टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, है ना। ये बात पता है। ए बी में दो चीज़ें आ रही हैं, ए बी में क्या आ रहा है ए बी प्लस बी पी, और ऐसे ए क्यू में क्या आ रहा है ए सी प्लस सी क्यू। ए बी कितना दिया हुआ है 5, बी पी, अच्छा बी पी क्या हो जाएगा चेक करो, ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा। ऐसे ही ए सी जो है वो आपका कितना दे रखा था 6 सेंटीमीटर, सी क्यू 4 माइनस एक्स, मैंने आपको बताया था ये 4 माइनस एक्स हो जाएगा, या एक्स माइ 4 माइनस एक्स हो जाएगा। अब आप चेक करो, ये एक्स को एक्स की तरफ करते हैं, एक्स सही रहेगा, ये माइनस का यहाँ पे आगे प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का यहाँ पे आगे प्लस का हो जाएगा। अब आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास क्या क्या बच गया, 6 में से 4 गया, आपका कितना हो जाएगा, ये प्लस का साइन है, 6 प्लस 4 10 हो जाएगा, ये प्लस का 5 है, यहाँ पे आगे माइनस का 5 हो जाएगा। x 2x इज इक्वल टू 10 में से 5 गया 5, x यहाँ पे कितना निकल के आएगा 2.5, यानी कि 2.5 निकल के आएगा, लेकिन x तो बताना नहीं था, यानी कि मेरे पास कितना आ गया 2.5, मुझे बताना है ए पी। अब ए पी में दो चीज़ें आ रही हैं, 5 तो ये दिया ही हुआ था प्लस 2.5 हमने ये निकाल लिया, ये कितना आ गया 7.5 मेरे पास यहाँ पे ये। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन में अंडर रूट 2 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप सबसे पहले निकाल लो कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। ए 1 है, बी माइनस 3 अपॉन में रूट 2 है और सी आपका क्या हो जाएगा 1। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4 इजी, बी कितना है माइनस 3 अपॉन में रूट 2 का स्क्वायर, 4a इज 1, c इज ऑल्सो 1, इसको करोगे तो 9 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2, यानी कि 8 9 माइनस 8 यानी कि 1/2, डी यानी कि आपका 1/2 यानी कि ग्रेटर देन 0 आ रहा है, यानी ये हो जाएगा रियल एंड डिस्टिंक्ट हो जाएगा। लेकिन ये अभी रूट नहीं निकला, ये अभी निकला है डी। रूट्स क्या होंगे, एक्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या कहता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a, माइनस बी इज माइनस 3 अपॉन में रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट अपॉन 2a, यानी कि 2 1 ज़ा 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आपका निकल के आ जाएगा प्लस माइनस, ये तो खुलेगा नहीं, यानी कि ये तो इररेशनल हो गया, है ना। ये इररेशनल हो गया तो मैं बोल दूँगा रियल भी है, यानी कि यहाँ पे ये इस तरीके से क्या हो जाएगा, डिस्टिंक्ट से तो हमने यहाँ से निकाल लिया, डिस्टिंक्ट हो जाएगा और इररेशनल हो जाएगा, हो जाएगा इररेशनल एंड डिस्टिंक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपको इक्वेशन दे रखी है mx प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और उसके बाद है इस इक्वेशन को ठीक कर लेंगे, ये आगे वाले को कर लेंगे 12x, माइनस का है प्लस का कर देंगे, प्लस वाला माइनस का हो जाएगा एंड प्लस वाला
माइनस का हो जाएगा यहाँ पे a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 एंड c1 अपॉन में c2, ये सब बराबर होंगे क्योंकि इनफिनिटली मैंने सॉल्यूशन यही कहता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 6 वन जैसे 6 12 सबको काटने में क्या आएगा 1 अपॉन में 2 आ जाएगा, a1 और a2 हो जाएंगे m अपॉन में 12, 1 अपॉन में 2 कट करेंगे तो ये हो जाएगा 2m हो जाएगा, 12 हो जाएगा, m इज इक्वल टू 12 अपॉन में 2 कट करेंगे तो 6 आ जाएगा, और ऐसे ही 3 अपॉन में माइनस n इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2, 3 2 6 n 1 n, ये माइनस का साइन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपका आ गया। ठीक है, क्या आ गया m इज इक्वल टू 6 और n इज इक्वल टू -6। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है आपको ना इक्वेशन दे रखे क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस 8x प्लस k इज इक्वल टू 0। अब इसका रूट क्या होगा? सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे? पहले हम निकाल लेंगे d इज इक्वल टू क्या होता है b² माइनस 4ac। अब आप चेक करो यहाँ पे a क्या है 1, b क्या है -8, c क्या है k है। चलो, और ये भी बोला गया है हैज़ रियल रूट। ठीक है ना, इसके जो रूट्स हैं वो कैसे होंगे? रियल होंगे। देखो, रूट्स के बारे में अगर बात करें तो मैंने आपको बताया था कि रूट जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक इक्वल टू 0 होता है, ठीक है ना, यानी कि एक रियल रूट होता है। अगर d इज इक्वल टू आपका 0 आ रहा है तो क्या होगा? रियल एंड इक्वल। d इज ग्रेटर देन 0, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, अब ये रियल है तो यानी कि इस कैटेगरी से रिलेटेड होगा, और उसमें क्या होता है 0 से छोटा होता है तो उसको हम नो रियल रूट बोलते हैं। तो d निकाल लेते हैं। वट इज b? -8 है ना, इसका स्क्वायर -4, 4 इज 4, a इज 1, c इज k, रियल में क्या होगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर खोलेंगे तो 64 हो जाएगा, -4k हो जाएगा, ये प्लस का यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा -4k। इससे इसको काट देंगे तो यानी कि यहाँ पर क्या निकलेगा? यहाँ पर आपका निकलेगा इस तरीके से, यहाँ पे 64 अपॉन में 4 कर देंगे, के की वैल्यू आएगी 4 1 4, 4 1 4, 4 6 24, के आपका क्या आ गया 16 आ गया, ये आपका इज इक्वल टू 16। अब ये इज इक्वल टू 16 यानी कि अब ये रियल रूट है। रियल में क्या होगा? रियल में इक्वल भी होता है और ग्रेटर भी होता है ना, रियल में इक्वल भी होता है और ग्रेटर भी होता है। तो मैं यहाँ से लिख दूंगा रियल भी होगा एंड इक्वल भी होगा, तो ये आपका हो जाएगा कि जो है वो इस तरीके से आपका वैल्यू आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, आपको 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 दे रखा है। आपको बताना है कि कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे ये पॉइंट, तो आपको वैल्यूज़ लेके देख लेनी है। ठीक है, जैसे कि मैंने अगर फर्स्ट ऑप्शन ए पुट करता हूँ, x की जगह मैं 0 ले लेता हूँ एंड y की जगह मैं -3 लेता हूँ, तो यहाँ मैं चेक करूँगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा एंड यहाँ पे 3 आ जाएगा। ज़रा चेक करो बराबर आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट है। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, जो कि हमारा कौन सा वाला पार्ट है? असर्शन एंड रीज़न वाला पार्ट है। आपको एक सर्कल दे रखा है, सर्कल का सेंटर आपको पता है वो होता है, और यहाँ से ए और बी जो है वो डायमीटर है। ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 4 और 3, बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x, 3, और सेंटर जो ओ दे रखा है उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मिड पॉइंट x निकालने का x2 प्लस x1 अपॉन में 2। तो यहाँ से क्या निकल के आया? एक्सिस हमारा ये हमारा x हो जाएगा, ये हमारा y हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका ये आपका कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर अगर हम वैल्यूज़ पुट करके देखें तो वैल्यूज़ हमारे पास क्या निकल के आ रही है कि 2 इज इक्वल टू x2 इज x एंड x1 इज 4 अपॉन में 2, ये नीचे है, यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 2 4, प्लस का 4 है माइनस का 4 है, x की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। बट यहाँ पे x क्या ले रखा है? 2 ले रखा है, तो यानी कि असर्शन आपका क्या है? रॉन्ग है, रीज़न आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20,
कि आपको ना प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। आपको ना टोटल पेन दे रखे हैं, टोटल पेन कितने दे रखे हैं 200, जिसमें कि आपको बोला गया है बैड पेन की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको कितनी दे रखी है, बैड पेन की प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है ऑलरेडी पहले से ही 0.035। द नंबर ऑफ गुड पेन, और गुड पेन कितने हैं आपके पास 193। अब बैड पेन की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। अच्छा टोटल पेन कितने हैं ये, तो बैड पेन कितने हो जाएंगे, तो 200 में से 193 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। ऐसे ही बैड पेन की प्रोबेबिलिटी अगर निकाली जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड पेन, तो 7 में कितना हो जाएगा 200। इसको जब आप काटोगे तो यहाँ से आपका क्या निकल के आएगा 200, यहाँ आ जाएगा, पॉइंट लगाएगा 0, एक और 0 करके एक और 0, ये हो जाएगा आपका 2 3 6, 2 4 8, तो 2 3 6 यानी कि 600 आ गया। यहाँ से 1 पॉइंट लगा 0, 2 5 10, यानी कि यहाँ पे 1000 कट जाएगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी आपकी एकदम करेक्ट आई है। ठीक है, और नेक्स्ट में क्या बोला गया है, असर्शन तो आपका करेक्ट है, रीज़न क्या बोला गया है कि इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज़ p ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट विल बी इतना। आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट क्या होता है, इज इक्वल टू 1 होता है। अगर हम इवेंट की बात करें, अगर p दे रखा है ना होने का निकालना, तो ये यहाँ पे जगह क्या हो जाएगा माइनस का होता है, बट यहाँ पे क्या दे रखा है प्लस दे रखा है, यानी कि रीज़न आपका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। इसी के साथ आपका सेक्शन ए कंप्लीट होता है एंड सेक्शन बी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग।